अर्रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरा मेरे इल्म में इजाफा फरमा। थ्योरी लेक्चर 6 मैट्रिक्स ऑन अ ग्राफ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया जैसे कि एजी मैट्रिक्स ऑफ एडजेसेंट मैट्रिक्स, कैसे हम मैट्रिक्स का यानी ग्राफ की मदद से एजी हम उसका कैसे ड्रा करते हैं। अब हम बात करें आईजी इंसिडेंट ग्राफ की मैट्रिक्स के, तो हम ये कैसे ड्रा करते हैं इसकी कंडीशन पढ़ लेते हैं। एजी तो था हमारे पास, एजी हमें कहता था कि जीरो कब होगा, जब दो एडजेसेंट होंगे, और जब नंबर ऑफ एजेस कब होंगे, जब दोनों BVI एडजेसेंट होंगे या एडजेसेंट नहीं होंगे। आईजी की जब हम बात कर रहे हैं, आईजी हमें कहता है जीरो होगा जब जो वर्टेक्स है वो एज के इंसिडेंट नहीं होगा, और जब इंसिडेंट होगा कोई भी वर्टेक्स किसी भी एज के, तो हम उसके लिए 1 लिखेंगे। उसके लिए कोई हमारे पास यानी कि आईजी में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज उसकी कहती है, ये हमारे पास बाइनरी डिजिट होते हैं, या तो 0 या तो 1, कोई अदर डिजिट इसमें यूज नहीं होगा आईजी में। तो आइए इसका हम मैट्रिक्स ड्रा करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इजी वे में समझा सके। तो हम इसमें तो था हमारे पास VI VJ था, इसमें हमारे पास आईजी में होता है VI IJ। ठीक है, वर्टिसेस का क्रॉस हमने लेना है ऑर्डर का किसके साथ, V5 V6, क्योंकि हम इस ग्राफ के 6 वर्टिसेस हैं और एजेस की बात करें तो एजेस 10 है हमारे पास। तो E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 का बेसिकली हमारे पास ऑर्डर भी यही होता है। ऑर्डर ऑफ आईजी हमारे पास होता है जो ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस मल्टीप्लाई द साइज ऑफ एजेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना था ऑर्डर इसका, वर्टिसेस का 6 था और साइज एजेस का कितना है 7 है। तो इनका क्रॉस हमने लेना है, कैसे लेना है, ऑर्डर ऑफ VI क्रॉस लेना है साइज ऑफ EJ, ये हमें कहता है IG। ठीक है, अब ग्राफ मैंने चेंज नहीं किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे मैंने वर्टिसेस के वर्टिस E नहीं लगाया हुआ था क्योंकि उसमें हमें E की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब हम आपको शो करवा रहे हैं V1 से हमने जितने एजेस यूज हुए थे वो ले लिए। हैंडशेक लेमा में भी आपको दिखाया था 2 × 10, इसके 10 थे तो ये हम E10 तक गए हैं, 10 एजेस थे। अब चेक कीजिएगा V1 पे कोई एज है, E1 है, ठीक है जी, 1 आ गया। V1 पे E2 है 1 आ गया। और V1 पे कोई भी एज है हमें नहीं मिल रहा, चुप करके सारे हमने 0 लगा देने एंड तक। ठीक है, अब V2 की बात करें, E1 है E2 है E3 है, यानी कि इसमें 3 1 आ गए, बाकी चुप करके सारे 0 लगा दो। एक बार देख लो कि क्या कौन कौन से एज आया उस वर्टेक्स में आ रहे हैं, उनको आप बाइनरी डिजिट के थ्रू 1 दे दो, और जो नहीं आ रहे उसको एज इट इज 0 की शक्ल दे दो। ठीक है, अब V3 की बात करो, V3 में V1 आ रहा है, E1 नहीं, E2 नहीं, E3 यस, E4 भी तो आ रहा है ना, यस, और क्या आ रहा है, E5 आ रहा है, E6 आ रहा है, बस हाँ ये, बाकी सारे 0 दे दो। ठीक है, अब हम बात करें V4 की, सारे वैसे ही 0 दे दो, इस पे कोई भी एज नहीं आ रहा, ये हमें एक एज मिला हुआ है, हमारे इजी है थोड़ा। अब V5 को देखें, E1 नहीं, E2 नहीं, E3 नहीं, पहले तीनों ही 0, E4 नहीं आ रहा, E5 यस, E5 E6 E7 E8 E9 0। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में देखें तो उसमें सिर्फ E10 आ रहा है एक ही, उसको लिख दो तो बाकी ये सारे 0। ठीक हो गया जी, ये था जी आईजी में कैसे हम ग्राफ की मदद से हम अपने ग्राफ को कन्वर्ट कर देते हैं आईजी इंसिडेंट मैट्रिक्स में। पिछली वीडियो में आपने एजी में देखा, तो ये जो हमने अभी किया ये था ग्राफ को हम कैसे शिफ्ट करते हैं। ग्राफ को हमने डिग्री सीक्वेंस में कन्वर्ट किया,
फिर हमने ग्राफ को एजी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने ग्राफ को आईजी में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट जो अब आ रही है यही ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हम किस चीज में करते हैं? ग्राफ से मैट्रिक्स में जा सकते हैं, मैट्रिक्स से ग्राफ में आ सकते हैं, डिग्री सीक्वेंस से ग्राफ में जा सकते हैं। ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, नेक्स्ट अब हम उसके बारे में बताएंगे कैसे अब मैट्रिक्स की मदद से हम डिग्री सीक्वेंस बना सकते हैं और डिग्री सीक्वेंस की मदद से कैसे हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। यानी कि ये किस तरीके से चलेगा प्रोसेस, ये आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर कोई पॉइंट भी आपका मिस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, एज सून एज पॉसिबल आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।